आज 11 मार्च है और 11 मार्च का कुछ अपना विशेष इतिहास है। 1918 11 मार्च को ही मॉस्को को रूस की राजधानी बनाया गया था। 11 मार्च 1948 को ही देश का सबसे पहला आधुनिक जलपोत जल ऊषा का विशाखापट्टनम में जलावतरण हुआ था। 11 मार्च 1990 को ही लिथुआनिया नामक देश आजाद हुआ था। इसकी राजधानी विल्नियस है। लिथुआनिया इतिहास में किसी समय पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ का हिस्सा था। इसके कारण 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप के सबसे शक्तिशाली राज्यों में आता था ये। बाद में लिथुआनिया रूस और सोवियत शासन के अधीन हो चुका था। आखिरकार 11 मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्र हुआ। 11 मार्च 2001 को ही पुलेला गोपीचंद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में विश्व चैंपियन बने थे। ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय थे। इससे पहले प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन में विश्व चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने 1996 से 2000 तक लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। और पुलेला गोपीचंद जी ने 2008 में हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत को विश्व स्तरीय खिलाड़ी जैसे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत जैसे महान प्लेयर इसी एकेडमी ने दिए हैं हमारे देश को। उनके मार्गदर्शन से ही 2016 में पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। और इतना ही नहीं, उनके ही मार्गदर्शन से 2012 में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक हासिल किया है लंदन ओलंपिक्स में। पुलेला गोपीचंद जी के इस योगदान के लिए देश ने उनको बहुत सम्मानित भी किया है। 1999 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है और 2005 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया है। 11 मार्च ही स्पेन के लिए काला दिवस भी है, क्योंकि 11 मार्च 2004 को ही वहाँ पे मैड्रिड में 4 यात्री ट्रेनों पर हमला हुआ था, जिसके बाद 193 से अधिक लोग उस हमले में मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग उस हमले में घायल हुए थे। इतिहास में सबसे घातक हमलों में से एक हमला इसको भी माना जाता है और इसको M11 से भी जाना जाता है। इस हमले के हमलावर अल-कायदा के इस्लामी संगठन के थे। इराक युद्ध में स्पेन की बड़ी भागीदारी थी, जिसका विरोध करने के लिए ये विस्फोट कराया गया था। और इंटरेस्टिंग ये है कि हमलावरों ने बैग में बम रखे और उसको मोबाइल के द्वारा विस्फोट कराया गया था। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन के समय में ही ये विस्फोट हुआ था। इस हमले के 3 दिन बाद ही स्पेन में चुनाव हुआ और इस चुनाव से बहुत ही राजनीतिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्पेन विरोध करने लग गए। जिसके बाद स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस मारिया एजनार चुनाव हार गए, जिसके बाद स्पेन ने अपने सारे सैनिकों को इराक से तुरंत वापस बुलाया। 11 मार्च 2011 को जापान में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसके बाद ही तीव्र सुनामी के कारण वहां के तटीय क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया सुनामी ने। दोपहर 2:46 पे 9.1 तीव्रता का एक भूकंप आता है। भूकंप के 30 मिनट बाद ही समुद्र में लगभग 40 मीटर से भी ऊंची सुनामी लहरों ने तट पे बसे सारे शहरों को तबाह कर दिया। इस आपदा में लगभग 20,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रभावित क्षेत्रों में फुकुशिमा नामक क्षेत्र था, जिसके कारण परमाणु संकट भी उत्पन्न हो गया था। फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान हो गया था, जिसके बाद रेडिएशन बहुत लीक हुई थी और एक संकट उत्पन्न हो गया था दूसरा ही। इसके कारण भी लोगों को अपना घर और क्षेत्रों को छोड़कर जाना पड़ा था।